हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया था बाय कॉन्वेक्स लेंस। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया था बाय कॉन्वेक्स लेंस, और अब हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी करना है बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन को स्टडी हमें करना है। कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा था कि 6 कंडीशंस में देयर आर 6 कंडीशंस टू फॉर्म अ इमेज। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करने के लिए 6 कंडीशंस होती हैं, और उन 6 कंडीशंस में जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड और रियल भी बन सकती है, इरेक्ट एंड वर्चुअल भी बन सकती है। और साथ में इन्वर्टेड और रियल इमेज जो होती है कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली, वो डिमिनिश्ड हो सकती है, इक्वल साइज में हो सकती है और एनलार्ज्ड हो सकती है। बट जो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा और हमेशा कैसी होती है? एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम बात करें, देखिए तो बाय कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के बारे में अगर हम बात करें, देखिए पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे इसके रे डायग्राम्स भी बना लेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई कॉनकेव लेंस है, और ये हो गया इसका एपरेचर, और ये जो है ये इसकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ये F1, ये 2F1, और यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में F2, 2F2, और ये यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने वस्तु ले रखी, ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, यहाँ पे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया हमारे पास में पॉइंट है F1, और ये पॉइंट हो गया 2F1। ठीक है, तो यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट ले लिया इनफाइनाइट पे, तो जो इमेज है वो यहाँ पे F1 पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, F1 पे क्रिएट हो गई इमेज। तो ये जो इमेज है, देखिए अभी इमेज कैसी है? इरेक्ट है, वर्चुअल है एंड डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, उसके बाद में आपने पीछे भी ऐसा किया था, जब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में मूव करता है, तो ये जो इमेज है ये भी राइट साइड में मूव करती है, राइट साइड में मूव करती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप आगे लेके आइए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1, जब ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है, इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ क्रिएट होती है? आगे जाएगी तो F1 और O के बीच में क्रिएट हो जाएगी। फिर जब आप ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए 2F1 पे, तो भी इमेज इससे आगे तो जा ही नहीं सकती, तो भी इमेज F1 और O के बीच में क्रिएट होती है। जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में होता है, तो भी इमेज F1 और O के बीच में क्रिएट होती है। जब इमेज ऑब्जेक्ट F1 पे होता है, तो भी इमेज F1 और O के बीच में क्रिएट होती है, और इनके बीच में होता है तो भी इमेज यहीं पे इनके बीच में क्रिएट होती है। मतलब ये बोल सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तब तो इमेज F1 पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और O के बीच में कहीं पर भी है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और O के बीच में कहीं पर भी है, तो हर कंडीशन में जो इमेज है वो F1 और O के बीच में क्रिएट होगी। मतलब है दो ही कंडीशन होगी, या तो इनफाइनाइट की और या फिर इनफाइनाइट और O के बीच में कहीं पर भी। ठीक है ना, और उस हर कंडीशन में F1 और O के बीच में ही इमेज क्रिएट होगी। देखो यहाँ से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें यहाँ से, अब यहाँ से अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट कहाँ ले रखा है आपने? इनफाइनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ क्रिएट हो गई? F1 पर। और ये इमेज कैसी है? इरेक्ट, वर्चुअल है एंड डिमिनिश्ड इमेज है।
डिमिनिश्ड इमेज है। और ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट को ले जाए इनफाइनाइट और ओ के बीच में कहीं पर भी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ओ, तो हर कंडीशन में जो इमेज क्रिएट होती है वो बिटवीन F1 एंड O क्रिएट होगी। और ये इमेज भी कैसी होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्म करने के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस ही हैं। और इन दोनों कंडीशंस में आप ये बोल सकते हो कि इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो है इससे इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस से इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज क्रिएट होती है। मतलब किसी भी लेंस से इरेक्ट, वर्चुअल एंड इक्वल साइज की जो इमेज है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी कर ले हम लोग कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए सबसे पहली कंडीशन, when object is at infinite, तो यहां से अगर हम देखें, जैसे ये हमारे पास में हो गया एक कॉनकेव लेंस, और ये इस कॉनकेव लेंस के लिए है एपरेचर। ये है हमारे पास में ऑप्टिकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ हमने ले लिया F1। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये फोकस से आती हुई लगेगी हमें। और ये भी फोकस से आती हुई लगेगी हमें। इमेज कहाँ क्रिएट हो गई, F1 पर। पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, नेचर एंड साइज, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। और डिमिनिश्ड छोटी भी कितनी, पॉइंट साइज चाहिए। अब सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं अपन। व्हेन object is between infinite and O, इनफाइनाइट और O के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई कॉनकेव लेंस, ये हो गया हमारे पास में F1, और ये हो गया हमारे पास में 2F1। ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है, और इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है जो कि फोकस से आती हुई लगेगी हमें, which seems to be coming from फोकस, और प्राइमरी फोकस होता है ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे ऑफ लाइट हो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गई। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जो इमेज क्रिएट हो रही है वो बिटवीन F1 एंड O क्रिएट हो रही है। यहाँ से अगर हम देखें पोजीशन ऑफ
position of image between f1 and O. Nature and size. Rect, virtual and diminished. ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जरूर ध्यान रखने लायक बात है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस जो था उससे फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया और कॉनकेव लेंस से भी हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया है। कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड और ये इरेक्ट दोनों टाइप की इमेजेस क्रिएट होती हैं, जबकि कॉनकेव लेंस से केवल इरेक्ट इमेज ही क्रिएट होती है। एक बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये भी हमें पता चली कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे जो इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है वो स्मॉलर डिमिनिश्ड हो सकती है, इक्वल साइज में हो सकती है और एनलार्ज हो सकती है, जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस से जो इरेक्ट इमेज क्रिएट होती है वो केवल और केवल एनलार्ज होती है। ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस से जो इरेक्ट इमेज क्रिएट होती है वो केवल और केवल एनलार्ज होती है। ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है इससे दो ही कंडीशंस में इमेज फॉर्म होती है और उन दोनों ही कंडीशंस में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होती है। और वो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज होती कैसी? साइज में डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब ये कहा जा सकता है कि जो कोई भी लेंस ले लो आप, चाहे कॉन्वेक्स ले लीजिए चाहे कॉनकेव ले लीजिए, किसी भी लेंस से इरेक्ट और वर्चुअल इमेज तो क्रिएट हो जाएगी दोनों से, लेकिन इक्वल साइज के ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की जो इमेज है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। समझ गए आप मेरी बात को? ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की इरेक्ट वर्चुअल इमेज जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इसके आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज को आपने स्टडी किया है। अब इससे आगे हम लोग देखिए पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या है। देखिए कोई भी लेंस क्या करता है, जैसे कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को स्प्रेड करता है, मतलब उसको डाइवर्स करता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को एक फिक्स पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है ना, मतलब उसको कन्वर्स करता है। कॉनकेव लेंस फैला देता है और कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो किसी भी लेंस में एक एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी से वो उस लाइट को मोड़ सकता है ना, उस लाइट को मोड़ सकता है, अपने रियल पाथ से डिफ्लेक्ट कर सकता है, और उसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है। The ability of a lens to converse or diverse the incident light is called power of lens। और पावर ऑफ लेंस जो होती है, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए ये जो पावर होती है किसी लेंस की, जो पावर होती है, पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल देन इट्स फोकल लेंथ। तो ये जो पावर ऑफ लेंस है ये इसकी फोकल लेंथ f से क्या रेसिप्रोकल हो गई? समझ गए आप मेरी बात को? पावर ऑफ अ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल देन द फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हो गई, देन p = 1/f आ गया। अब यहाँ पे इसकी यूनिट पे चर्चा करते हैं अपन लोग। तो इसकी जो SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट जो है, इट्स SI यूनिट इज डायप्टर। इट्स SI यूनिट इज डायप्टर, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिट डायप्टर है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये जो यूनिट है डायप्टर ये केवल और केवल तभी होगी, दिस यूनिट इज only and only when the SI unit of power of a lens, the SI unit of power of a lens is diopter, only and only when the focal length is in meters। ठीक है। F is in meters। ठीक है। F किसमें होना चाहिए?
मीटर्स में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है तो पावर की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डायप्टर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से पावर ऑफ लेंस, पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर, कब, जब फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, मतलब पावर तो होगी डायप्टर में और फोकल लेंथ होगी मीटर्स में, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके आगे देखिए हम लोग इसमें, तो अब अगर मान लीजिए आपको पावर की जो फोकल लेंथ है मीटर्स में नहीं गिवन हो, सेंटीमीटर्स में गिवन हो, तब तो पावर देखिए, पावर की तो हमें एक यूनिट पता है, वो है डायप्टर, और इक्वल होता है 1/f, और f हमें चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए होता है, लेकिन हमें दे रखा है सेंटीमीटर्स में। तो ये जो सेंटीमीटर्स वाला है इसी को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अगर ये मीटर में आ जाएगा तो डायप्टर यूनिट हो जाएगी इसकी। तो इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, 100 का, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हुए वापस से कितना आ गया, 100। मतलब अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो उस कंडीशन में पावर हमारे पास में क्या हो जाएगी, 100/f इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए मिलीमीटर्स में है तो पावर की यूनिट तो हमें डायरेक्टली पता है 1/f, और f है हमारे पास में अभी मिलीमीटर्स में, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करोगे और वो 1000 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास में पावर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। अब इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, आपने बोला था, आपने लेंस दो टाइप के देखे है ना, और लेंस जो है वो दो टाइप के आपने देखे, एक तो कॉनकेव लेंस था और एक था कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जिस किसी भी लेंस में जिस फोकस पे इमेज क्रिएट होती है वो वाला फोकस काम में आता है, ठीक है ना, वो वाला फोकस इफेक्टिव माना जाता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है इसमें जो इमेज क्रिएट होती है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो है इसमें जो इमेज क्रिएट होती है वो राइट साइड वाले फोकस पे क्रिएट होती है, तो इसलिए राइट साइड का फोकस काम में है और इसकी फोकल लेंथ राइट साइड वाली होगी। राइट साइड में फोकल लेंथ है मतलब इसके लिए फोकल लेंथ किसमें होगी, प्लस में होगी। जबकि कॉनकेव लेंस में इमेज क्रिएट होती है लेफ्ट साइड वाले फोकस पे। लेफ्ट साइड वाले फोकस पे अगर इमेज क्रिएट होती है तो इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड वाली लेंगे आप, जो कि नेगेटिव होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो होती है प्लस में और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है माइनस में, नेगेटिव होती है। और अगर f प्लस में है तो p प्लस में होगा, और f माइनस में है तो p माइनस में होगा, ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी जो पावर होती है वो भी पॉजिटिव होती है। और जबकि जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ड्यू टू द पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है ना, due to the positive focal length, and the power of a concave lens is negative due to the negative focal length, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, डॉक्टर जो आपको चश्मा देता है जो प्लस में नंबर बोलता है इसमें वो पावर होती है 1.5, 2.5, 3.5, ठीक है ना। अगर डॉक्टर ने आपको प्लस में 1.5 पावर का चश्मा दिया है, प्लस में 1.5 नंबर का आपको चश्मा दिया है डॉक्टर ने, तो इसका मतलब पावर प्लस में है, और पावर प्लस में कौन सा लेंस के लिए होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है, ठीक है ना। मींस उस लेंस में, उस चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। और माइनस के पावर का जो चश्मा दिया जाता है इसका मतलब है कि वो चश्मा, उस चश्मे में कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग इसमें एक छोटी सी बात और देखिए, पावर p इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होता है 1/f। अगर आपने बोल दिया f इक्वल हमारे पास में 1 मीटर है, देन p इक्वल 1/1 मींस 1 डायप्टर आ जाएगा हमारे पास में। मींस 1 डायप्टर डेफिनेशन क्या हो सकती है, पावर ऑफ अ लेंस हैविंग 1 मीटर फोकल लेंथ is 1 diopter. Power of a lens having 1 meters focal length is 1 diopter. Power of a lens, power of such a lens, power of a lens having 1 meters focal length